नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से एकदम मस्त हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूमि खड़ायत पर स्वागत है। तो दगड़ियों, मैं आप सभी के समक्ष आज उत्तराखंड के एक नए लोक पर्व की कथा को प्रस्तुत करने वाली हूँ। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। तो दगड़ियों, आपको मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के लोक पर्व, संस्कृतियों, कहानियों, कथाओं, किस्सों के बारे में सुनने को हमेशा मिलते रहेगा। तो जुड़े रहे आने वाले नई कथाओं, कहानियों और किस्सों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल भूमि खड़ायत पर। आपने देखा होगा उत्तराखंड के कोई भी कथाएं हैं, कहानी है, किस्से हैं, त्योहार है, उनका एक अलग ही मतलब होता है जो क्या करता है, यहाँ की संस्कृति को जोड़े रखता है। उत्तराखंड की संस्कृति भी कितनी अनोखी, प्रेमवद, लीला से भरी है। यहाँ लोगों, भगवानों के त्योहार के साथ साथ जानवरों, पशुओं का भी त्योहार मनाया जाता है। यह भी एक अद्भुत संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले लोक पर्व खतड़वा के बारे में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं की रक्षा के रूप में मनाया जाता है, यानी यह त्योहार पशुओं का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार संक्रांति के दिन भाद्र माह की समाप्ति और आश्विन माह मतलब असौज माह की शुरुआत के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे खग्यान भी कहा जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई दंत कथाएं हैं, जिसमें से मैं आपको 2 दंत कथाएं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो खतड़वा से जुड़ी पहली दंत कथा के अनुसार तो यह माना जाता है कि एक बार जिजाड़ के जोशियों ने जब चंद को गद्दी से हटाकर गैड़ा को दे दिया था, तब गैड़ा व गढ़वाल के सेना अध्यक्ष खतर सिंह के बीच युद्ध हुआ। अश्विन संक्रांति के दिन लोभा के निकट खतर सिंह को हराया गया। इस शुभ समाचार को भेजने के लिए दुधवा तोली व दूनागढ़ पर्वतों में आग जलाई गई। पहले यह त्योहार केवल लोभा व दूनागिरी में ही मनाया जाता था। अब क्या है, पूरे कुमाऊं में यह त्योहार मनाया जाता है। पहली दंत कथा के अनुसार तो यह माना जाता है। अब जो दूसरी दंत कथा है, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में भी मनाया जाता है, वही दंत कथा उससे जुड़ी हुई है। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी दंत कथा क्या है। दूसरी दंत कथा के अनुसार खतड़वा पर्व के पीछे उसे मनाने का मकसद यह है कि खतड़वा जाड़ों के आगमन तथा जाड़ों से स्वयं व पशुओं की सुरक्षा की कामना का त्योहार है। इस त्योहार के दिन गांव के लोग अपने पशुओं के गौशाला, यानी जिसे गोट कहते हैं, को विशेष रूप से साफ सुथरा बनाते हैं। यानी जो चौमास में पानी या कीचड़ की वजह से गंदगी ज़्यादा होती है या तथा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या है, उनको साफ किया जाता है, जो जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए भाद्र मास के अंतिम दिन गाय के गौशाले को साफ किया जाता है। पशुओं को अच्छे से साफ करके मुलायम से पिरूलों को बिछाया जाता है। पशुओं के लिए हरी भरी घास काटी जाती है तथा कहा जाता है कि इस दिन कहते हैं जंगलों से काट के लाएंगे, नदी पार से काट के लाएंगे, पहाड़ पार से काट के लाएंगे। मतलब जो अच्छी घास होती है, दुधवा घास मानी जाती है। मतलब जैसे दोदिल हो गया, तिमुल हो गया, बेड़ू हो गया, ऊँस, बेटुली हो गया, जिबाल हो गया,
जो अनेक प्रकार की अच्छी घासें होती है उनको लाया जाता है और जानवरों को खिलाया जाता है। और जो वही 5 प्रकार की जो घास होती है, कहते हैं कि उस घास से ही जानवरों का सर भी पूजा जाता है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि वो हमारे गोट को यूँ हरा भरा बनाए रखे और उसकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। और जो ये गीठा होता है, हमारे पास में गीठा बोलते हैं, वो गीठे की पत्तियों में जानवरों को नमक खिलाया जाता है। इस प्रकार जो पहले दिन सफ़ेद कलर जो घास में वो सफ़ेद कलर की जो कूस होता है, कूस की जो बालियाँ निकली रहती है सफ़ेद कलर की, उससे बुढ़िया बनाई जाती है हमारे घरों में। कहा जाता है कि बुढ़िया को खेत में जो गोबर की जो खाद बनाए रहते हैं उसके ऊपर रखने से फिर उसके चारों तरफ घास से ढक दिया जाता है। इसकी यह माना जाता है कि जो घास अगर जितनी अच्छे से तुम ढकोगे तो जो आने वाले ठंडियों के जाड़ों के दिन है उससे हमारे गाय भैंसों को कम ठंडा होगा। ये एक स्थानीय मान्यता मानी जाती है जानवरों के प्रति। अगले दिन संक्रांति के दिन घर से एक मसाल में आग लगाकर एक हाथ में बिच्छू घास पकड़ा जाता है और मसाल और जो बुढ़िया बनाई होती खेत में उसको पकड़कर गाय भैंसों को झाड़ा जाता है। उनसे कहा मतलब जो उन पे जो रोग व्याज है वो दूर हो। फिर उस मसाल को पकड़कर एक जगह पर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा कर वहीं पर जलाते हैं। उसके एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद सभी लोग बुढ़िया को जलाते हैं। फिर उसके बाद एक जगह पर जानवरों को जिसके घर में जितने जानवर होते हैं उतने पत्थरों के जानवर बनाए जाते हैं। फिर वहाँ पर उन जानवरों को पूजा जाता है। कुछ अनाज जैसे भट, गेहूँ, मक्का और अखरोट, इस प्रकार के कुछ जो भुने चावल जो भून करके लेके जाया जाता है और वहाँ पर जानवरों की पूजा की जाती है। और फल जो ककड़ी और जो उस टाइम पे नींबू जो फल हुए रहते हैं उनको वहाँ पर काटा जाता है और वहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार का एक वो माना जाता है कि एक त्यौहार की हमने मतलब त्यौहार माना जाता है, बकरियों का जानवरों का त्यौहार माना जाता है। और वहाँ पर फलों को काटा जाता है और फलों को उसके बाद वहाँ पर चढ़ाया जाता है। और जहाँ पर हम बुढ़िया जलाते हैं वहाँ पर भी उन फलों को चढ़ाया जाता है। यह एक अपनी स्थानीय परंपरा की तरह है। उस मसाल से जली हुई जो राख होती है उस राख को जो ककड़ी के पत्ता होता है उसमें घर को लाया जाता है, जिससे जो घर के सदस्य है वो भी सर में एक टीका लगाते हैं और जो आँखों के साइड है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे जो है ठंडियों में जो आने वाली बीमारी है उनसे बचे जाएंगे। और इसी प्रकार से गाय भैंसों के भी आँखों में वो जो टीका होता है उसको लगाया जाता है आने वाले जो ठंडियों में जो आने वाली बीमारी है उनसे दूर रहने के लिए। तो यह थी हमारी एक छोटी सी एक कहानी एक स्थानीय लोक कथा जिसे हम अपने स्थानीय एरिया में भी मनाते हैं। तो धन्यवाद दगड़ियों आप सभी का कि आपने मेरी यह जो स्थानीय लोक कथा थी आपने मेरी सुनी। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं इसी तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल भूमि खड़ायत पर।